सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सबसे कठिन काम गुरुओं ने चुना है। सब लोग काम करते हैं, चींटी भी काम पे लगी है, खाली नहीं बैठती। हमने दिन रात देखा वो काम में लगी है। उनके चलने से रास्ते बन जाते, रात को भी काम में लगी रहती है। संसार सब काम में लगे हैं, लेकिन पेट भरने में, सुख पाने में, संसार के ठीक रखने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हमारे ही सुख के लिए उन्होंने बहुत बड़ी खोजें की हैं, जो नहीं कर सकते थे। वैज्ञानिकों ने खोज कर वो सुविधाएं दे दी हैं, पर मनुष्य के दुखों का अंत नहीं हुआ। यद्यपि इस धरती पर समय समय पर संत आते रहे, गुरु आए, अवतार आए, उन्होंने दुखों का अंत किया, लेकिन सबका नहीं हुआ। जो उस समय थे, जो उनकी शरण गए, उनके दुखों का अंत हुआ। बाकी संसार फिर चल रहा है। जैसे विद्यालय चलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, पर विद्यालय बंद नहीं होते। अनपढ़े लोग पैदा होते हैं, उनके लिए विद्यालय चाहिए। तो जो लोग जन्मते हैं, जो इस धरती पर आते हैं, सुख दुख होते हैं, उन्हें फिर मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। मुक्ति माने सृष्टि के भव सागर के दुख, संसार जो उत्पन्न होता है उसके दुखों से मुक्त होना, जो मिलता है उसके दुखों से मुक्त होना, मिली हुई चीजों के दुख से, मिलने वाले साधनों की आवश्यकता से। जैसे रूप हमको मिलता है आँख के द्वारा, शब्द मिलता है कान के द्वारा, इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय मिलते हैं। इस शरीर के द्वारा हमको जन्म, शरीर ही जन्म है, इसके कारण बालकपन मिला, जवानी मिली, बुढ़ापा मिला, अंत में मौत मिली। किसी को नहीं पसंद मरना। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें सिखा दिया है। कई चीजें सिखाई तो हम उसको चाहने लगे। जैसे नशा, नशा किसी के कहने सुनने से आदमी ने शुरू किया, फिर उसका आदी हो गया। लेकिन जीने की इच्छा, मरने का भय हमको सदा से रहा। और जीने की इच्छा के कारण शरीर को हम पकड़ते हैं। जब शरीर नहीं बचता तो जीने की वासना शरीर फिर दे देती है। जीने की इच्छा से शरीर मिलता है। शरीर क्यों जीने के लिए मिलता है? और सुखी होने के लिए। जब भी हमने शरीर पाया तो अपने सुखी होने के लिए, अपने जीने के लिए। पर जब संत आते हैं तो वो जीने के लिए नहीं आते। पहले कोई जिंदा नहीं थे क्या? शरीर के बिना वो जीवित थे,
शरीर और इंद्रियों के बिना वो सुखी थे, शरीर और इंद्रियों के बिना भी वो आनंद में थे, मुक्त थे। फिर क्यों आए? तो ना तो अपनी मुक्ति के लिए आए, ना वो अपने सुख पाने के लिए आए, ना अमृत पाने के लिए आए। वो पाने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। आम हम सब लोग जीने के लिए आए, सुख पाने के लिए आए। यहां हमें सार नजर आया इसलिए आए, पर सार मिला नहीं, अधूरे चले गए। फिर सोचा अब की बार मिलेगा, फिर आए, फिर नहीं मिला, अमृत नहीं मिला। अभी शब्द में सुन रहे थे कि गुरु ने अमृत नाम दिया, हृदय में अमृत नाम, कान में, जबान में, कान के थ्रू गया होगा, पर अमृत नाम हृदय में। सुमिरन हृदय से होता है। हाथ सहयोगी है, जबान सहयोगी है, खंडन नहीं है। पर एक समय जबान ना हो, हाथ ना हो, माला ना हो, फिर भी सुमिरन हो सकता है। सुमिरन के लिए हाथ नहीं चाहिए, सुमिरन के लिए बाहर के उपकरण नहीं चाहिए। नाम तो हृदय से, सुरति से हो सकता है। और यदि हम इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के द्वारा देखा सुना हुआ जो हमारे अंदर स्टॉक जमा है, उसको भी छोड़ दें, केवल अमृत नाम, परमात्मा का नाम गुरु से ले लें और उसका सुमिरन करें, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। केवल नाम से मुक्ति मिल सकती है, पर नाम हृदय से लेना है। जिसके हृदय से नाम नहीं है, हृदय में नाम नहीं है, वो मुक्त नहीं हो सकते। सरल उपाय है। शुरू मैंने क्या किया कि गुरुओं ने सबसे कठिन काम शुरू किया है, मृत्यु से बचाने का, जन्म से मुक्त करने का, दुखों से मुक्त करने का, चिंताओं से मुक्त करने का। कोई भी बंधन न रहे, क्योंकि बंधन आत्मा में नहीं है। आत्मा में बंधन नहीं, आत्मा में मृत्यु नहीं, आत्मा में दुख नहीं, आत्मा में कोई लेप नहीं कर्म का। कर्म आत्मा को नहीं छूता, पर हमें आत्मा का पता ही नहीं। जैसे आत्मा ही अंतःकरण, अहंकार, बुद्धि और जीव बन गई, और जीव ही इंद्रियां और देह बन के बैठ गया। जैसे स्वप्न में, ये तो सबका अनुभव है, स्वप्न में देह हम बना लेते हैं और मरते हैं वहां पर भी। वहां ये देह तो नहीं था, ये देह तो यहीं पड़ा था। स्वप्न में देह बना लेते हैं, स्वप्न में इंद्रियां बन जाती हैं, हाथ बन जाते हैं, सब बन जाता है, और पूरे शहर, सड़कें, आकाश, सारी चीजें बन जाती हैं। सारा संसार बन जाता है, और वहां भी हानि, लाभ, दुख, सुख होने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं हम जिसने स्वप्न नहीं देखा। परमात्मा बहुतेरों ने नहीं देखा, स्वप्न सबने देखा। कल परसों हमने कहा था, हम भाग्यशाली हैं कि जो झूठ को सच बना के देख लेते हैं। इतनी करामात, इतनी सामर्थ्य हमारे में है। हम एक नई दुनिया बनाते हैं, ये तो भगवान ने बनाई।
इसको कहें तुमने बनाई तो समझ में नहीं आएगा। ये संसार हमने बनाया, ये जमीन आसमान हमने, ये दिन रात सूर्य चंद्रमा हमने बनाए, समझ में नहीं आएगा। पर स्वप्न की आयु, स्वप्न में एक विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते वो पास होता गया, बीए हो गया, एमए हो गया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, स्वप्न में। अब इतना लंबा समय एक दिन में, रात सोया पढ़ रहा, 1 साल पास, फिर दूसरे साल, फिर नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब कितना लंबा स्वप्न हो जाए, हुआ थोड़ी देर में। इतना लंबा समय कहाँ से आ गया? वह ईश्वर रचित समय नहीं है, वो हमारी बुद्धिजन्य है। और जब नींद खुलती है तो वो सब झूठा। और इतना ही नहीं, शरीर झूठा तो शरीर को हानि पहुंचाने वाले झूठे, शरीर झूठा तो शरीर को लाभ पहुंचाने वाले झूठे। इसलिए स्वप्नों का चिंतन रोज करो। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं बनता, कठिन है, तो आसान ये है कि स्वप्नों का चिंतन करो कि ये कहाँ से आए थे, किसने देखा था, कहाँ चले गए जागने पर, सत्य कौन था, उस स्वप्न में सच्चा कौन निकला, कितने सच थे, वहां एक सच निकला। और गहरी नींद हुई तो कहीं ना आंख, ना कहीं कान, ना कहीं मन, ना कहीं अहंकार। ये जो जागृत में अहंकार दुख देता है, ऐसे चला गया जैसे था ही नहीं। कितना प्रकृति ने, परमात्मा ने हमको कैसा गिफ्ट में भेंट दे दिया है, समाधि। गहरी नींद परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दे दी है, होती है। उस गहरी नींद में किसी तरह का ताप नहीं रहता, पर वहां हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते। जगत का ज्ञान था वो भी न रहा, जागृत में ज्ञान था, स्वप्न में ज्ञान था, सुषुप्ति में जगत का ज्ञान न रहा और ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। और जागृत में भी जगत ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा सुखमनी साहब में, आत्मज्ञानी की महिमा सुखमनी साहब में है। ब्रह्म ज्ञानी तो मुश्किल से बनते हैं। जगत का ज्ञान, प्रकृति से नींद खुलती है, दिखने लगता है, नींद आती है, स्वप्ने दिखने लगते हैं, गहरी नींद होती है, नहीं दिखते। ब्रह्म हमको न नींद में मिला, न स्वप्न में मिला और न जागृत में। क्यों नहीं मिला? जागने में हम इसी संसार के काम में व्यस्त रहते हैं, ब्रह्म के पाने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। थोड़ा बहुत ब्रह्म की बात सुनते हैं इसलिए कि किसी तरह ये दुख चला जाए। इस दुख के हटाने के लिए भगवान से कृपा मांगते हैं, भगवान नहीं मांगते। भगवान को चाहने वाले लोग मिलें, हम उनके दर्शन करेंगे। सचमुच लोग हम लोगों का दर्शन करते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं जिनको भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। हमको ऐसे लोग मिले जो भगवान से चाहते हैं कि देह बना रहे, प्रार्थना करते हैं, लड़का हो जाए, शादी हो जाए, काम लग जाए। मांगना बुरा नहीं, अच्छा है, मांगिए, पर एक बार भगवान को तो मांगिए कि आप मिल जाओ। हमने सुना एक प्रदर्शनी लगी थी, आपने भी सुना होगा। एक राजा ने बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी और कहा था कि जिस सामान को लोग हाथ लगाएं वो उसका हो जाएगा।
सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात, यहाँ तक लड़का लड़कियाँ भी वहाँ बिठा रखी थी, सॉरी उसमें सब कुछ रखा था। ऐसी प्रदर्शनी बहुत कम लगी होगी। और बिना मूल्य के जो चाहो हाथ लगाओ ले जाओ, तुम्हारी होगी, उसके तुम मालिक हो जाओगे। लोग जाते, अंदर होटल था, जिसको चाहे उठाए खाए, जिसको चाहे ले जाए। एक आदमी उसमें गया, उसने पूछा ये किसने लगाई है? कहने राजा ने। कहने लगे क्यों लगाई है? कहते जिसको हाथ लगाए वो उसका हो जाएगा सामान। तो पूरी उसने प्रदर्शनी देखी, किसी को हाथ नहीं लगाए। कहने लगे वो कहाँ है जिसने लगाई? ढूंढता ढूंढता पता चला यहाँ अंदर छिपा बैठा है। वो उस राजा के पास गया, उसके सिर पे हाथ रख दिया। कहने लगे भाई तुमने हमारे सिर पर हाथ क्यों रखा? कहें जिस पर हाथ रखे वो उसका हो जाता है, आप मेरे हो गए। अब ये कायनात, ये प्रदर्शनी तो है ही मेरी। फिर जब तुम मेरे हो गए तो ये सब मेरा है। लेकिन प्रभुता को सबको चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। अपने को भी टटोलना। गुरुओं ने जो लिखा, संतों ने लिखा, वो सिर्फ कवि नहीं थे। कवि का मतलब कुछ भी सुनाओ, गप्प मारो, लोग वाहवाही करेंगे। संत कुछ भी ऐसी बात नहीं कहते जो हमारे जिंदगी में लागू ना हो। कहते प्रभुता को सबको चाहे। सब लोग ताकत चाहते हैं, वर्चस्व चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, प्रभुता। प्रभु को चाहे न कोई, प्रभुता तज। प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी होए। प्रभु को चाहो, प्रभुता को न चाहो, प्रभुता कहाँ जाएगी? ये है किसकी? हम अमर होना चाहते हैं पर प्रभु को नहीं चाहते। कौन ऐसा है जो अमर नहीं होना चाहता? अमर तो होना चाहते पर भगवान से लेना देना। हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। प्रहलाद का पिता तप करता है और अमर होने का, कभी न मरने का वरदान मांगता है, पर बचा नहीं। प्रभु से नफरत है। प्रहलाद प्रभु का भक्त है, उसे मारने के उपाय किए और नहीं मरा। प्रहलाद के मारने के उपाय किए, प्रहलाद मरा नहीं। उसने अपने बचने के उपाय किए और बचा नहीं। ये कहानियां कितनी सच्ची हैं। जो प्रभु को पाता है वो मृत्यु से बचता है। जो प्रभु की तरफ पीठ करता है, चीजें बटोरता है, वो लुट पिट के लुटता है, सामान जाता है, मरता है, देह जाता है। 2 ही चीजें हैं। मिली हुई चीजें जाती हैं, समझो लुट गए, और जो मैं हूं वो न रहा, इसका मतलब मर गए। जिसका देह मैं है वो मरा, और जिसने देह को मैं मानकर मेरा बनाया वो अनाथ हो गया, लुट गया। कुछ भी तो नहीं जाता। मृत्यु के समय देखो, मृत्यु के समय कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा। आज जो मेरा है, थोड़े दिन बाद का ख्याल करो, आज मेरा है, एक दिन आएगा कि मेरा नहीं होगा। और ये छोटे छोटे दोहों में संतों ने लिख दिया, एक दिन ऐसो आएगा, एक दिन ऐसो आएगा, को काहू को ना है, कोई किसी का नहीं होगा। घर की नारी, घर की स्त्री, घर का धन को कहे, ये घर की नारी को कहे, तन की नाड़ी नाई, यही नहीं काम करे, यही गई। और क्या मेरा साथ देगा कोई, तन मेरा साथ न देगा। और तन जिस दिन साथ न दे, उसी का नाम मृत्यु है।
और यही एक कार्यक्रम है जो निरस्त नहीं होता। शादी के प्रोग्राम निरस्त हो जाते हैं। कई बार कई योजनाएं निरस्त हो जाती हैं, सोचा नहीं, प्रोग्राम कैंसिल। लेकिन शरीर छोड़ने वाला कार्यक्रम ये कैंसिल नहीं हो सकता। उस दिन की याद रखते सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। और ये मनुष्य मूढ़ है। शंकराचार्य ने एक जगह कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ बुद्धि के परमात्मा का भजन कर, परमात्मा की याद कर। और कहते हैं पेड़ों के नीचे रहता है, कपड़े नहीं पहनता, ठंडी को हटाने के लिए चिबुक ये जांघों को टांगों को ऐसे लगा के ठंडी में रात काट लेता है। ऐसे ऐसे त्यागी शंकराचार्य कितने चित्रण करते हैं। इतना त्याग कर लेता है पर तृष्णा का त्याग नहीं करता, मान की इच्छा का त्याग नहीं करता। कहाँ फंसा रहता है। कई बार बड़े बड़े त्याग मान के लिए कर लेता है पर मान का त्याग नहीं करता। कहाँ फंस जाता है। सारी जिंदगी मान पाने में लगी है। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, राजे क्या बनना चाहते हैं? रोटी की कमी है, रहने की कमी है, फिर किस लिए लगे हैं? जरा पूछिए, आपको तो रोटी ही मुश्किल से मिलती है, उनसे पूछिए जो औरों को बांटते हैं। जरूरी नहीं कि पुण्य ही कर रहे हो, बड़े बड़े पुण्य करते नजर आते हैं, राजा लोग बड़ा वो करते लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मान। उसके बजाय यदि वो सेवा दूसरी कोई ले ले तो काहे परेशान हो। एक मुझे अमृतसर में मिला, सच्ची घटना है ये। थोड़ा सीधा लड़का था, थोड़ा मुझे सनकी लगता था। कहता था मेरे को आशीर्वाद दो, मैं लॉटरी को लगाऊं, मेरे को इतने लाख मिल जाए। और हमको लोभ देता था, 2 लाख आपको दूंगा। जैसे हमको लॉटरी लगाने ही नहीं आती। हमें कहता है कि 2 लाख आपको दूंगा, 2 लाख का अन्न क्षेत्र चलाऊंगा और इतने लाख का हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैंने कहा फिर अपने लिए? कहने लगे बस सेवा करना है। मैंने कहा अच्छा ये काम हम करवा लेंगे, तेरी लॉटरी नहीं आएगी। हॉस्पिटल बनवाएंगे और अन्न क्षेत्र चला देंगे, और जो 2 लाख मुझे कहता है हम ले लेंगे। लॉटरी की क्या जरूरत? कह नहीं, लॉटरी तो जरूर आना चाहिए। मैंने कहा किस लिए ये बताइए। यदि ये काम ही तेरा लक्ष्य है तो कोई दूसरा कर ले। इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरी भोग इच्छा है, तू पद का भोगी है, मान चाहता है, निर्माण नहीं हो रहा। साधो मन का मान त्यागो। ये कितना कठिन है। जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा क्यों है? शरीर को मैं मानता है जीना चाहता। जैसे कोई घड़ा जीना चाह रहा है तो घड़ा मान के जीना चाहता है। मिट्टी है तो जीता ही है, कब मरने वाला है। वहीं 2 चीजें हैं, मरने वाली वहीं, न मरने वाली एक जगह रहती है। न मरने वाली मिट्टी और मरने वाले घड़े की दूरी कितनी है? 2 इंच। प्रश्न करके आपसे उत्तर मन से, जबान से नहीं, मन से उत्तर दे लो कि नाशवान घड़ा और अविनाशी मिट्टी का फासला कितना है? और नाशी और अविनाशी क्या 2 हैं वहां? नाशी और अविनाशी 2 अस्तित्व, 2 एग्जिस्टेंस, 2 हैं क्या? एक है, पर एक दिखता नहीं, नाशी दिख रहा है।
और वहां तो ध्यान देने पर अविनाशी मिट्टी दिख गई नाशी घड़े में, यहां नाशी में अविनाशी आज तक नहीं दिखा। इसी का नाम है अज्ञान। अज्ञानी ये नहीं कि तुमको सेल फोन चलाना नहीं आता, साइकिल चलाने नहीं आती, जहाज चलाने नहीं आता, नहीं, नाशी में अविनाशी देखना नहीं आता, इसका नाम अज्ञान है। अविनाशी में नाशी तो दिख रहा, अविनाशी को नाशी दिख रहा, अविकारी को विकार दिख रहे, अजन्मा को जन्म दिख रहा, परमात्मा को संसार दिख रहा, परमात्मा को परमात्मा नहीं दिख रहा। इतनी सी बात है। और युगों बीत गए, कभी कभी तो लगता है कितने संत समझाते समझाते संतों के शरीर नहीं रहे। वो आए थे जनाने के लिए, लोगों ने जानने की चेष्टा नहीं की। हमारे उद्धार के लिए आए, परोपकार के लिए आए, और परोपकार माने सबसे बड़ा उपकार। परोपकार केवल रोटी बांटने नहीं आए, केवल हॉस्पिटल खोलने नहीं आए। यद्यपि संत ये भी करते हैं, पर संत इतने के लिए नहीं आए। ये तो एक वैज्ञानिक भी कर सकता है, ये एक पूंजीपति कर सकता है, पर मृत्यु के भय को कोई पूंजीपति हटा सकता है? जन्म मरण के ख्याल को, चिंता को कोई साइंटिस्ट मिटा सकता है? कोई नेता मिटा सकता है? कोई राजा? राजा तो खुद ही दुखी रहते हैं। राजाओं की तो खुद ही चिंता होती है, तो बीच में रखते हैं हंसाने खिलाने वाले। राजाओं के दरबार में ऐसे लोग होते थे कि यदि राजा उदास हो तो हंसी की बातें सुनाकर थोड़ा हल्का करें। इसलिए केवल संत हैं इस धरती पर, संत जो दूसरों के दुखों को हटाते हैं या दुख देने वाली नासमझी मिटाते हैं, जन्म मरण की भ्रांति मिटाते हैं, अमृत का ज्ञान, अमृत नाम देते हैं, अविनाशी को मिला देते हैं, ईश्वर से मिलाते हैं और देह से भिन्न कर देते हैं। अभी हमने अविनाशी को भुलाया, देह को मैं बना लिया। हम सबकी मैं देह है, परमात्मा नहीं। और ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी तो परमेश्वर है, वो ब्रह्म हो गया है, आदमी है ही नहीं। वही घड़ा, चूंकि घड़े में अकल नहीं है, जरा सा दे दो उसमें अकल। अकल दो तरह की होगी, एक का नाम है अपरा बुद्धि, एक का नाम है परा बुद्धि। एक को भ्रांत बुद्धि, एक को निर्भ्रांत बुद्धि। घड़े में बुद्धि हो वो घड़ा भी मान सकती है, बुद्धि हो तो अपने को मिट्टी भी मान सकती है। बुद्धि भरो, बुद्धि ना हो तो न घड़ा मानेगी न मिट्टी मानेगी। हमारी समझ में घड़ा है, मिट्टी को तो घड़े का पता ही नहीं। इसीलिए घड़े में न जन्म है, न मरण है, न दुख है। यदि बुद्धि होती तो दो स्थिति होती जो हमारी है, या तो बुद्धि अपने को घड़ा मानकर बचने के लिए प्रार्थना करती, किसी की सहायता लेती और फिर भी मर जाती, कोशिश करती तो भी बचती नहीं। और दूसरी समझ हो सकती थी कि अपने को मिट्टी समझती और मृत्यु को चुनौती देती कि खा ले तो मुझे यदि खा सकते है। क्या है? हम अपने को पहचाने और मृत्यु से छूट जाएं। गुरुओं ने आत्मज्ञानी की महिमा, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्यों बताए? कि पढ़ करके हमें भी ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो जाए। जब हम सुखमनी साहब का पाठ करेंगे तो जो चीज़ें आएंगी हमारे मन में भी होगा। हम एक पहलवान को देखते हैं तो पहलवान बनने का मन हो जाता है।
किसी को हम राजा महाराजा देखते हैं तो बनने की इच्छा हो जाती है। ऐसे ही कोई ब्रह्मज्ञानी को देखेंगे, शांत पुरुष को देखेंगे, संत का दर्शन करेंगे तो हमें भी संत होने की इच्छा हो जाएगी। यहाँ संत होने से मतलब लाल कपड़े से नहीं, संत होने का मतलब साधु के वेश से नहीं। जो संत ने पाया है, जो संत ने खोया है, संत ने राग द्वेष खोया, संत ने मान अपमान खोया, संत ने मेरे तेरे की कल्पना छोड़ी और परमात्मा को पाया। बेकार की चीजें छोड़ दी और सच्चाई पाली। हमने क्या किया? सच्चाई छोड़ दी, बेकार की चीजें पकड़ ली। एक संत के पास हमने सुना, एक भक्त गया। संत जरा सचमुच त्यागी थे, लंगोटी लगाए आराम से बैठे थे, बड़े विरक्त थे। तो कहता है, महाराज आप बड़े त्यागी हो, आप जैसे संत हमने नहीं देखा। तो संत मुस्करा के बोले कि तुम झूठ बोलते हो, मैं सबसे बड़ा त्यागी नहीं, मैं तो बहुत छोटा त्यागी हूं, तुम बड़े त्यागी हो। जो छोटी चीज छोड़े, एक आदमी थोड़े से कपड़े छोड़ दे तो कम त्यागी, पूरा राज्य छोड़ दे बड़ा त्यागी। तो बड़ी चीज छोड़ने वाला बड़ा त्यागी, छोटी चीज छोड़ने वाला छोटा त्यागी। तो संत कहने लगे, नहीं हम तो छोटे त्यागी हैं, बड़े त्यागी तो आप हो। कहने लगे, ये कैसे महाराज? कहने, हमने तुच्छ निकृष्ट संसार छोड़ा, हम कैसे बड़े? तुमने तो परमात्मा छोड़ दिया, तुम बड़े त्यागी कि मैं बड़ा त्यागी? इतना कीमती परमात्मा की परवाह नहीं की, चाहे मूर्खता से, मैं नहीं कहता कि ये बुद्धिमानी है, पर चाहे जैसा हो कि हमको बहुमूल्य परमात्मा राम रतन धन पाया नहीं, खोया। नाशवान शरीर पाया, नाशवान छूट जाने वाली चीजें इकट्ठी की। कभी कभी हमने पागलों को देखा, अखबार की कतरन, गंदे कपड़े आगे इकट्ठा किए, कोई ने कंबल दिया फेंक दिया, रुपए दिए फेंक दिए, परवाह नहीं की कितना मस्ती लगती है, पर कचरा इकट्ठा किए। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा है कि हमारी जो कुमति है, कुमति जो नहीं इकट्ठा करना, उसको हम इकट्ठा किए हुए हैं, कर रहे हैं, और जिसको रखना चाहिए उसे भूल गए हैं। हम सबके अंदर परमात्मा रहता है, सर्वनिवासी है, सदा अलेप है और हम में विराजमान है, पर उसको हम भूले हुए हैं। है ऐसा पता ही नहीं चलता। देखो सुनते तो हैं, हमारा तो इतना ही कहना है कि जो वाणी से सुना है तुमको हृदय में विराजमान मिल गया हो, बस इतना ही। भगवान अकेला मिल जाए जीवन धन्य। भगवान के रहने से काम नहीं बनता, नहीं वो तो है सबके अंदर, पर किसको मिला? पानी में मछली रहती है, सुना है हमने कि प्यासी रहती है। हम ये पक्का पता नहीं है, लेकिन ये पक्का पता है कि मनुष्य परमात्मा में रहते हुए परमात्मा के लिए तड़फ रहा है, और सब मिलता है इसको, सिर्फ परमात्मा मिल गया ऐसा नहीं लगता। ऐसे भाग्यशाली जिनको परमात्मा मिल गया ऐसा लग जाए, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। परमात्मा के पाने का ख्याल। तो मैं कह रहा था बुद्धि दो हैं, एक बुद्धि घड़ा तो देख रही है और पैदा हुई हूं, मर जाऊं ये सोच रही, वहीं बुद्धि ये नहीं सोच पा रही कि घड़ा बनने के पहले ही मैं हूं। अभी कह रहे थे ना,
कि संत परोपकार के लिए आते हैं। अपना तो कल्याण पहले ही हो चुका, परमात्मा तो खुद पा चुके तब यहाँ आए। हम दो, या तो संसार पाने आए या फिर मोक्ष पाने आए, तब भी हम पाने आए। हम सब लोग पाने ही आए। पाना दो हो सकता है, हम गुरु को प्राप्त करें, भगवान को पाएं, मुक्ति पाएं, और या भगवान को गुरु को ना पाएं, संसार प्राप्त करें। दो ही तरह के लोग हैं, एक संसार पाने के लिए आए और एक दिन लुट पिट के चले गए। एक गुरु को ढूंढा भगवान पाने के लिए, गुरु को पाया, गुरु ने भगवान मिला दिया, गुरु ने भगवान मिलाया, जीवन धन्य हो गया, वो भी तर गए। एक आके तर गए, एक आके दुनिया में बिजी रहे और मर गए, और गुरु न यहाँ पाने आए, हाँ, न मुक्ति पाने आए, न संसार पाने आए। संसार में फंसे जीवों को ज्ञान देने आए, उपदेश देने आए, तारने आए। इसलिए वो परोपकार के लिए आए। आप भाग्यशाली हो, यहाँ उन संतों का प्राकट्य हुआ जिनकी हम बरसी मना रहे हैं। और मुझे तो आज और प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव के गुरुदेव, उनकी जन्म भूमि, उनकी प्राकट्य भूमि, वहाँ हम आज गए, और उनकी तपोभूमि जहाँ उन्होंने तप किया। तब देखिए, यूं तो थोड़ा बहुत तप सबने किया। क्यों? वो जो अंदर मेरे विद्यमान है, वो जन्मते पर्दा सा पड़ जाता है। आम आदमी का पर्दा हटता नहीं, संतों का पर्दा बड़ा जीना रहता है। वो जरा सा किया, याद आ गई। भगवान शिव की तीसरी आंख खोलनी पड़ी, थी उनके पास, खोल ली। अब हम चाहते भी हैं कि तीसरी खुल जाए, खुलती नहीं। ऐसे ही हम पर्दा हटाना भी चाहें तो अपने आप हटता नहीं। जो अवतारी पुरुष होते हैं, वो जरा सा स्मरण किया, उनका अज्ञान गया, उनकी चिंता गई, औरों के काम में लग गए। तो संत परोपकार के लिए आए, दूसरों का अज्ञान हटाने आए। उनकी ही ये पवित्र भूमि, पावन भूमि, जिसमें बैठकर सत्संग का अवसर मिल रहा है। उन्होंने जीवन भर यही काम किया, केवल जगाने का, ज्ञान देने का, ब्रह्म का यही चिंतन कराया, इसी रास्ते में लगाया। यूँ तो संतों के आशीर्वाद से किसी के पुत्र भी होते हैं, किसी की दुकान चल जाती है, किसी के रोग निवृत्त हो जाते हैं। उनके, क्योंकि उनके पास जो बैठता है वो कल्प वृक्ष होते हैं। संत कल्प वृक्ष हैं, उनके पास बैठकर जो चाहे उसको वो मिल जाता है। पर कई ऐसे उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और कुछ चाहा, मिठाई आ गई, प्यास लगी थी, पानी आ गया, उनके चाहने से आ गया। अब उसने सोचा कहीं शेर ना आ जाए, तो शेर आ गया। अब उसके मन में आए खा लिया उसने। कल्प वृक्ष के नीचे खतरे भी बड़े हैं, जो चाहोगे मिल जाएगा। किसी ने संसार मांगा, वो हम रितंभरा बहुत सुनाती है, पंजाबी सब सुने सुनाए होंगे कि एक ने नूह मांग लिया, नूह मिल गई। हाँ, अब जब नूह मिल गई तो वो नूह अच्छी ना निकली, बहुत दुखी किया। अब वो बहुत परेशान, कहना अब क्या करूं। तो जिनके पास गई थी नूह मांगने, उनके पास गई। उन्होंने मंत्र बताया था, उनका जय वे ब्रह्मा जय, ऐसे और दे दे उच्ची लंबी नूह, ऐसे मांगा था और मिल गई थी।
अब उस संत के पास गई, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, सूख के कांटा हो गई सास। पहले सासें बहुत सताती थी, अब सासों को बहुएं बहुत सताने लगी। जिनके होगी बढ़िया बहू समझती होंगी। अब उन्होंने कहा अब क्या करूं, कहने कहाँ से लाई थी, कहने वहीं जा। तभी कहने लगी जय वै ब्रह्मा जय, जी में दीती ती में ले। और फिर तो ये जैसे तुमने पाया, अब तुमने मांग लिया संसार, कल्प वृक्ष है संत मिल गया, अब बहू मिल गई तो कोई सुखी भी हो गए क्या? कई के लड़का नहीं होता तो हो गया, अब दुर्दशा करता है। कोई जरूरी है कि लड़का सुख ही दे दे? तुमने तो सुख समझ के मांग लिया। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो चाहो मिलता है, तुमने जन्म चाहा जन्म मिल गया। बल्कि हमारे गुरुओं ने कहा अंत काल में जो स्मरण करोगे उसी के अनुसार तुमको गति हो जाएगी। लक्ष्मी, मंदिर, स्त्री और नारायण जो सुमिरोगे उसी के अनुसार मिल जाएगा। तो क्या होता है, मिल भी गया, तन मिल गया तो क्या है, मौत मिली। तन मिला, हम ही ने तो चाहा होगा, तो तन मिल गया तो मौत मिल गई साथ में। इसलिए संत से और भगवान से और कुछ मांगना मजबूरी हो तो मांग लो, नहीं तो वो देने को भी कहें तो कह दो सब कुछ देख लिया महाराज, अब तो परमात्मा मिले, शांति मिले हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी इच्छा करके परमात्मा का सुमिरन मांगो, परमात्मा का ज्ञान मांगो, परमात्मा का ध्यान मांगो। ध्यान लगने लग जाए, परमात्मा का सुमिरन होने लग जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और संतों को क्या मिला होगा? तुम्हारी तरह देह था, तुम्हारी तरह जगते थे, तुम्हारी तरह सोते थे, पर उनका जगना या तो परोपकार के लिए या परमात्मा की याद। और क्या काम है उनका? यहाँ कुछ करना नहीं। यद्यपि उनकी उपस्थिति में देखो महाराज जी के रहते कुछ स्थान बन गए, कुछ उनके बाद भी बन रहे हैं। तो जैसे उपस्थिति में बन गए उनका कोई मतलब नहीं, ऐसे उनकी गैर हाजिरी में देह की बन रहे हैं, उनका इस पे लगाव नहीं। संत तो विरक्त होते हैं, उनका देह से भी लगाव नहीं। कई संतों को हमने देखा आग्रह से दवा खाते हैं, नहीं कई बार दवा ही नहीं खाते। कहते क्या है, शरीर तो जाना है, शरीर जाना है, उसके लिए तैयार है। दुख नहीं, चिंता नहीं, जाना तो सबका है, तैयार सब नहीं है। फर्क इतना ही है। ऐसा तो नहीं कि जो तैयार हैं उनका 2 बार जाएगा, जो नहीं तैयार उनका नहीं जाएगा। जाना तो प्रकृति का नियम है, सुख दुख इस पे निर्भर है कि आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ने को तैयार हो या नहीं तैयार हो। जो तैयार हैं वो मुक्त हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई ऐसा नहीं है जो जाएगा नहीं। पर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। क्या मतलब? जंजीर से बांधने का क्या मतलब? चाहते नहीं थे, घसीट के ले गया कोई, बस जंजीर में बांधा है। जहां जाने का मन न हो, जबरदस्ती ले जाए कोई, तो आप जाने को तैयार नहीं होगा, जाना पड़ेगा। इसका मतलब जंजीर से कोई बांध ले गया, यमराज ले गया, जबरदस्ती ले गया। दिल तैयार नहीं था, ऑक्सीजन लगा के अपने घर की दीवारें पकड़ते रहे, हाँ, पर कोई यूं झटका दिया और ले गए। अपन तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। बस यही है जंजीर मेल, यही यमराज ले गए। और धर्मराज कहते हैं बिठा के आराम से ले गए, सुना है हमने। अब क्या, तो जो राजी से गए, खुशी से गए, वो समझो सिंहासन पे गए। हमने रथ तो नहीं देखा, हम झूठ नहीं बोलते, हमने रथ नहीं देखा, हमने जहाज नहीं देखा, सिंहासन हमने नहीं देखा, पर उनका चेहरा देखा। जाते समय उनकी मुस्कुराहट देखी, समझ लिया सिंहासन में जा रहे हैं।
अरे महाराज क्या करें, कुछ उपाय करो, डॉक्टर बुलाओ। हम समझ गए कि अब यमराज आ गए। जाने को तैयार नहीं हो, समझो बांध कर गए, और जाने को तैयार हो, समझो दूल्हा बन के। जैसे शादी में घोड़े चढ़ के खुशी खुशी चढ़ता है कि मुंह लटकाता है, शादी के लिए खुशी खुशी तैयार है। और जब घोड़ी नहीं, पैदल भी ना हो तो लगेगा ऐसे ही चलते हैं, क्या है। पैदल जाए तो भी सिंहासन है, पैदल जाए तो भी रथ है। हाँ, अब पंडित कहेगा जरा चक्कर लगाओ, लावा, खुशी से लगाता है। अर्थात जो खुशी से परमात्मा की ओर जाता है वो देह को छोड़ता है। इसलिए कल भी कहा था, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो यहाँ परमानंद क्यों मिलता है? यहाँ हम आनंद में भी हैं तब भी कुछ झंझट है। एक संत से सुना था, ज्ञानी के कंधे पर 100। ये शरीर क्या है? ज्ञानी के लिए मुर्दा है, खुद जिंदा, ये मुर्दा है। अब इसको कहाँ तक ले जाना पड़ेगा? मौत के दिन तक। मौत के दिन तक इसको तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, कहाँ फेंकोगे? मौत के दिन इसको छोड़ देंगे। तो जब कोई मर जाता है तो कंधे पर लाश ले जाते हैं शमशान तक। आप ही बताओ, बहुत दूर होवे शमशान की थोड़ा पास हो, आपका दिल क्या करेगा? हमारी समझ में हम तो सोचेंगे पास हो, नहीं तो कंधा दुख जाएगा। बहुत दूर ले जाना पड़े, कंधा दुखेंगे। नजदीक हो तो ऐसे ही ज्ञानी के कंधे पर ये 100 है शरीर, जब तक है इसको रखेगा। कई बार ये कष्ट देने लगता है मुर्दा, ये मुर्दा कष्ट देता है। बूढ़ा शरीर, बीमार शरीर दुख ही तो दे रहा है। तो शरीर शमशान आ गया, वाह। तो ज्ञानी इस शरीर को छोड़कर आनंद में होता है। वैसे भी बूढ़ा शरीर छोड़कर तुम भी सुखी होगे, लेकिन डर रहता है, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, अब छोड़ना पड़ेगा, ये चिंता। इसलिए चिंता को मिटाने के लिए संत आते हैं। पेट आपका भरने को नहीं आते, पर संत तो ये भी करते हैं। लंगर भी चलता है, हमारे गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था रहती है। हाँ, संतों ने हॉस्पिटल भी चलाए, विद्यालय भी खोले होते हैं। संत तो सब उपकार करते हैं, पर संत का मुख्य काम है व्यक्तियों की अज्ञानता को हटाना, चिंता से मुक्त करना। बाकी तो जीविका तो कुत्ते चलाते हैं, गधे जीते हैं, चींटी जीती है। यदि हम ना अन्न क्षेत्र चलाएं तो भी आदमी गुजारा कर लेगा। हम लोग तो चिड़ियों को भी दाना देने लगते हैं, तो जब दाना देने लगते हैं तो चिड़ियाँ रोज आने लगती हैं। किसी दिन नहीं डालो तो तकलीफ हो जाएगी। जब तक नहीं डाला वो कहीं ना कहीं खाती थी, यदि रोज डालने लगोगे तो चिड़ियाँ भी गुलाम हो जाएंगी, रोज आएंगी छत पर। किसी दिन तुम भूल गए तो वो उस दिन भटकेंगी। कई बार ज्यादा सुविधा देने से भी झंझट हो जाती है। रोज हम देने लगेंगे, वो अपना पुरुषार्थ बंद कर देंगे। ज्यादा सहायता से आदमी की पुरुषार्थ शक्ति कमजोर हो जाती। जीवों को अब देना चाहिए, हम परोपकार के पक्ष में हैं, पर फिर भी आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए और अंत में मुक्त होना। इसलिए संत तो मुख्य रूप में उपदेश करने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, जन्म मरण की चिंता मिटाने आते हैं, मेरे तेरे का भेद हटाने आते हैं। मेरा तेरा दुख देता है, उसको हटा दें, फिर चैन से रहो। जब तक शरीर रहे यहाँ रहो, जब शरीर न रहे चैन में भगवान में आराम करो, निरंकार में रहो, अकाल पुरुष में रहो। इसीलिए अरदास करते हैं शरीर छूटने पर कि वाहे गुरु अकाल पुरुष अब इसको अपने चरणों में निवास दो।
अच्छा अच्छा, हम तुम्हारी अरदास न करें तो तुम कहाँ जाओगे, ये बोलो, क्या इरादा है आपका? यहीं आओगे कि अकाल पुरुष की शरण में रहोगे? अकाल पुरुष की शरण में देह नहीं होगा, अकाल पुरुष की शरण में रोटी की जरूरत नहीं, इंद्रियां नहीं, वहां कुछ न छूने को, न देखने को, न कोई, पर वहां कोई दुख नहीं होगा। गहरी नींद की फिर याद करो, गहरी नींद में तुम्हारी आंख नहीं, कोई कान नहीं, कोई और नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पिता नहीं, कोई धन नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं। अकाल पुरुष में कोई बाधा नहीं है, और चैन में रहो, क्योंकि आंखें हो तो देखना, भूख हो तो भोजन, शरीर हो तो स्त्री पुरुष, शरीर हो तो बच्चा चाहिए, शरीर हो तो बुढ़ापा आएगा, शरीर हो तो ठंडी लगेगी। जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ इंद्रियां नहीं हैं, जहाँ मन नहीं है, वहाँ समस्या ही कोई नहीं। तुम ऐसी जगह रहते थे, यहाँ कैसे आ गए? हमारे दशम गुरु कहते हैं, मैं वहाँ बहुत परमात्मा में लीन था, अकाल पुरुष में, हाँ, उनके चरणों में लीन था, मुझे यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, पर गुरु महाराज का, अकाल पुरुष का हुक्म हुआ तो आ गए। वो अपने आप नहीं आए, परमात्मा के हुक्म से आए, और परमात्मा के हुक्म से काम किया। उन्हें सिख बनाने की खुद की कोई इच्छा नहीं है, ना आने की, ना सिख बनाने की, ना चेला। हम लोगों को तो चेला बनाने का मन करता है, थोड़ी लोगों को, हम बड़े महात्मा हो जाएंगे। उन्हें कोई संप्रदाय बनाने का स्वयं कोई वासना नहीं, अकाल पुरुष का हुक्म है, आज्ञा भई अकाल की, उनकी हुक्म है, उन्होंने काम दिया है, वो कर रहे हैं। वो खुद करता नहीं है, खुद कोई इच्छा नहीं है, वासना है ही नहीं। ऐसे ही आप काम करो, शादी करो, पर अकाल पुरुष के हुक्म से रहो, अकाल पुरुष के हुक्म से वापस जाओ, अकाल पुरुष के हुक्म से, हुक्म के अंदर रहो। उसका हुक्म है, बच्चे दिए ठीक है, नहीं दिए नहीं सही, जितने दिन को भेजा ठीक है, जब वापस बुलाया गए, दुख क्या है? ये बात पक्की हो जाए कि वही करता है, एक परमात्मा करता है, हम करता नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ये बात पक्की हो जाए। हम तो यंत्र हैं, वो कठपुतलियां जड़ होती हैं, उनको अकल नहीं होती, हम चेतन कठपुतली हैं। हम वो नचाएंगे, हम नाचेंगे, कराएंगे, हम करेंगे। वो नचाते हैं ना खिलौने, ये पिक्चर में भी, टेलीविजन में बच्चों वाला काम कराते हैं, वो ऐसे बच्चे देखते हैं, खूब आनंद ले, पर उन खिलौनों को कुछ भी पता नहीं कौन नचा रहा, कौन खिला रहा। हम वो खिलौने हैं कि हम ये भी मान सकते हैं कि हम मर्जी से खेल रहे हैं, और ये भी सोच सकते हैं वो खिला रहा है, वो नचा रहा है, वो करा रहा है, वो करा रहा है। हम कुछ करने वाले नहीं, वो जो कुछ कराता है, जहाँ भेजता है, वो हम कर रहे हैं, तो मुक्त हो सकते हो, कठिन नहीं है। एक बात पक्की हो जाए, उसने भेजा है, वो हमें वापस बुला लेगा। हमने यहाँ कुछ दुकान जमाने नहीं आए, उसका काम करने आए, उसका काम, अपना कोई काम नहीं। अभी हम सब अपने काम में लगे हैं, अपने काम में, सुबह से शाम तक लगता है अपना काम, ये हो जाए, बड़े हो जाए, ये मिल जाए। हम छोटे रह गए, बस छोटे क्या बड़े क्या, उसने काम में लगाया, जिसको जो ड्यूटी दी है ड्यूटी दे रहे हैं, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई सुखी, ना कोई दुखी। और यदि सुखी है तो केवल वो है, हाँ, सुखी राम के दास, हाँ, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी, सुखी राम के दास। जो अपनी योजना बनाए हैं, थोड़े बहुत दुखी हैं, बड़े आदमी भी दुखी हैं, बड़े आदमी अपने से बड़ों को देख रहे हैं, दुखी हैं। जो जहाँ है, थोड़े बहुत सब दुखी हैं, पर सुखी केवल परमात्मा के भक्त हैं। दास माने भक्त, जो उसको अपना मानते हैं, उसके हुक्म से। दास वो होता है जो किसी आज्ञा से चलता है। नौकर, मीरा ने कहा मुझे चाकर रखो जी, मुझे नौकर रख लो,
हम आपके चाकर बन जाएं, आपके कहने पर चलें, हमारी कोई मर्जी ना हो, हमारी कोई इच्छा ना हो। हे प्रभु, मेरी इच्छा कोई ना हो, तेरी इच्छा हो, जो तू चाहे दे करा। हम यहाँ बड़े बनने नहीं आए, इसलिए कोई हमारा नाम नहीं, कोई हमें इच्छा नहीं, बस मुक्त हो गए। अपना काम है, यही बंधन है। अपने काम में लगे हो, यही बंधन है। अपने काम में होगे, छोटे बड़े बन जाओगे। भगवान के काम में क्या छोटे क्या बड़े। गुरुदेव ने अपने चेलों को रुपया दिया, जाओ ये करो, तुम ये करो, ये करो। किसी को 1000 रुपए का काम सौंपा, किसी को 10,000 का सौंपा, किसी को लाख का सौंपा। शाम तक खरीद वरीद कर गुरु के चरणों में रख दिया। क्या लाभ, क्या हानि, पैसा उनका, काम उनका कर दिया। ऐसे ही सुबह से शाम तक भगवान का काम करिए, पूरे जीवन भगवान का काम करिए और आराम से अपना वापस जाइए पिताजी की गोद में कि हमने आपका काम किया है। पिताजी पीठ ठोकेंगे, आशीर्वाद देंगे, गले लगाएंगे, ठीक है। और तुमने गड़बड़ सड़बड़ की, दिया था काम के लिए, तुम शराब पी बैठे। दिया था कोई काम, तुम अपना करने लगे। काम सौंपा था बड़े बनने को नहीं, लाख रुपया दिया था उसे अहंकार के लिए नहीं, उसका बड़ा काम था, लाख दे दिया। छोटा काम 10,000 दे दिया, कोई छोटा बड़ा नहीं। जैसा काम, किसी को पास जाना है साइकिल में भेज दिया, दूर जाना है कार से भेज दिया, और दूर जाना है जहाज से भेज दिया। अब बड़ा छोटा क्या। यदि सामान भी दिया है तो अहंकार के लिए नहीं दिया, काम ऐसा है दे दिया। इस तरह से हम आनंद में रह सकते हैं। और सारा ज्ञान ध्यान चिंता मिटाने के लिए है, भजन पूजा पाठ चिंता मिटाने के लिए है, भय मिटाने के लिए। कोई शौक नहीं है भजन, भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे मुक्त करने के लिए ही भजन कराते हैं। यदि किसी तरह से तुम चिंता मुक्त हो जाओ, ये भगवान का लक्ष्य है। और संतों को भी भगवान ने इसीलिए भेज दिया कि जो काम मैं सब जगह रह के नहीं करता, वो तुम्हारे द्वारा करता हूँ। संतों के द्वारा भगवान अपना काम कराते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर सब जगह नहीं, उनकी सरकारें हैं और उनके अधिकारी हैं, उनकी ओर से राज्यपाल हैं, उस राज्य का काम देखते हैं। वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त हैं, बस काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ भगवान डायरेक्ट करते हैं, कुछ भगवान किसी के थ्रू करते हैं। तो मुक्ति का काम संतों के थ्रू, ज्ञान देने का काम संतों के थ्रू करते हैं वो सब जगह व्यापक हैं। जन्म वो देते हैं, सब जगह रहते हैं, सबको प्राण देते हैं, सब वो देते हैं, लेकिन समझाने का काम गुरुओं को सौंपते हैं और वो इसके लिए आते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि महाराज जी यहाँ प्रकट हुए थे, जन्म लिया था, अवतार लिया था, देह में आए थे। किस लिए? कुछ यहाँ से ले जाने के लिए। आम ना समझ आदमी स्वार्थ में उलझा रहता है। संत तो सचमुच कुछ पाने नहीं आए, देने ही आए हैं, देने ही आए हैं, देने ही आए हैं। ज्ञान भी देंगे, जो धन है तो धन भी देंगे और अपनी आशीर्वाद भी देंगे। संत तो देने के लिए आया है, इसलिए जो देने आता है वो देवता होता है, जो लेता है वो लेवता होता है। और मानस से देवते किए, करत न लागी बार। परमात्मा ने मनुष्य को देवता बना दिया। यह संत गुरु मनुष्य को देवता बना देते हैं, देर नहीं लगती। वो जिसको देवता बना देते हैं वो भी सेवा में लग जाते हैं, वो भी दूसरे के काम में। अपना कोई काम ही नहीं, न बड़ा होना है, न सदा रहने का है, अपनी कोई इच्छा नहीं, न रहने की है, न बड़ा कहलाने की है, न सुख बटोरने की है, न जोड़ने की है। सब इच्छाओं से मुक्त हो गए, देवता हो गए। जितने दिन रहेंगे करेंगे और नहीं तो वापस अपने घर जाएंगे। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया। ये दे झीने चदरिया है, छोड़ दी। कई लोगों ने इसको दाग लगाया, पाप किए, बुराइयां की, बुरे काम में लगाया, और कई ने अच्छे काम में लगाया। जिस दिन जरूरत पड़ी छोड़कर चल दिए। तो आप बधाई के पात्र हो। इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। आपसे आशा करेंगे कि वाणी का फायदा उठाओ, वाणी का प्रकाश हृदय में हो जाए,
वाणी का पाठ करने की सामर्थ्य हो और वाणी का नित्य पाठ करो, चिंतन करो, जाप करो, संतों का संग करो, इसी से बेड़ा पार होगा। हम और नहीं कह सकते, अपना उदाहरण दे सकते हैं। गांव में जन्मे, आपसे, आपका तो बड़ा इलाका अच्छा है, पर हमको दलजीत ने बताया है पिछड़ा इलाका। ठीक है, अमेरिका में भी पिछड़े हैं, पर भारत का पिछड़ा गांव, हम भारत के उन पिछड़े गांव में हैं जहाँ कुछ भी, आज भी प्राइमरी स्कूल है, आज भी इतने, अभी जीव जंतुओं का गुजारा हो रहा है, तुम क्यों चिंता करते हो? और फिर हम लोगों को तो ये कहा है भाई चोरी नहीं करो, मांग के खाना पड़े तो मांग के खा लो। मांग के खाना यद्यपि बुरा है पर चोरी नहीं है। मांग के खाना चोरी नहीं है, चोरी बुरी चीज है, मांग के खाना बुरा नहीं है। इसी तरह से लंगर का प्रसाद खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, किसी जगह रह जाएंगे, भगवान का नाम जपेंगे। और उन अमीरों से अच्छे जो बुढ़ापे में भी भों भों करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, घर में कलह करेंगे, दुखी रहेंगे, न शांत रहेंगे, न रहने देंगे। हम तो कहीं भी 2 रोटी खाकर भगवान का भजन करेंगे, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जीव, प्रभु का स्मरण करने वाले ही सुखी रहते हैं। संत कौन है? जो वैराग्यवान है और परमात्मा शिव का, अकाल पुरुष का स्मरण करता है, कालातीत की जो याद करता है, निरंकार की याद करता है और सेवा करता रहता है, 2 रोटी खाता है, कोई इच्छा नहीं, 2 रोटी आवश्यकता है, वो मेरी इच्छा नहीं है। भूख मेरी आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। ठंडी कपड़ा ये आवश्यकता है, इच्छा नहीं। इच्छा है बड़े होने की, इच्छा है हमेशा रहने, ये इच्छाएं हैं। इच्छाओं का त्याग कर दो, आवश्यकता मत छोड़ो, झूठे त्यागी मत बनो, नाटक मत करो, आराम से रोटी खाओ, आराम से कपड़ा पहनो, आराम से घर में रहो और कोई वासना रखो भी नहीं। बड़ा होने वाले लगे रहे, अधूरे मरे हैं, सुख के लिए लगे रहे, ये दुख आते ही रहे, इसलिए इनकी चिंता छोड़ दो। जरूरत की पूर्ति जानवरों की हुई है, हमारी भी हो रही है, क्या कमी है? इसलिए तुम गरीबी का ख्याल दिमाग से निकाल दो, अमीर होने का ख्याल खोपड़ी से निकाल दो, चैन में रहो, चैन की बंसी बजाओ, हाँ मस्त रहो, गाओ, गुरुवाणी का गान करो, हाँ रोज गाओ, गुणवाणी पाठ करो, मस्त रहो। क्या है जिंदगी में? यही शांति ही की कीमत है, प्रभु स्मरण की कीमत है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। आप बोले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।